नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभागीय सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेयजल हमारी प्राथमिकता है। पेयजल के साथ साथ वनाग्नि भी इस समय चुनौती बनी हुई है। सभी संबंधित विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। साथ ही चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उस लिहाज से ये बैठक की जा रही है। पेयजल हमारी प्राथमिकता में है और वनाग्नि है, पेयजल है इस समय में, चूँकि जो हमारे लिए चुनौती है, इसीलिए उसको लेकर आज समीक्षा करने वाले हैं और सभी अधिकारीगण हमारे फील्ड में जाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो पेयजल विभाग का उसमें भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए बैठक होगी। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल विभाग की एक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभागीय सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेयजल हमारी प्राथमिकता पर है। पेयजल के साथ साथ वनाग्नि भी इस समय हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। सभी संबंधित विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। साथ ही चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, तो उस लिहाज से ये बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में पेयजल विभाग की बैठक ली और बैठक से पहले उन्होंने कहा कि पेयजल हमारी प्राथमिकता है और पेयजल के साथ ही वनाग्नि भी इस समय हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो उस लिहाज से बैठक में कई निर्णय लिए गए। आज सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक ली गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान विभागीय सचिव समेत संबंधित अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बैठक से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेयजल ही हमारी प्राथमिकता है। साथ ही पेयजल के साथ ही वनाग्नि भी इस समय हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लिहाज से भी ये बैठक की जा रही है। आज सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक ली गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान विभागीय सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एप्पल और कीवी फ्रूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने इसमें लगने वाली धनराशि को बढ़ाया है। एप्पल मिशन के लिए इस साल 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बागवानी के लिए पहला एक बड़ा बजट 813 करोड़ रुपए का रखा गया। इसी वर्ष 18,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय भी लिया गया। यहाँ एक और अभी हमने नाबार्ड से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना के लिए लगभग 280 करोड़ की जो धनराशि हमको उसकी स्वीकृति मिली है। वहीं दूसरी ओर सेब उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, और मैंने जब से भी इस दायित्व का काम मैंने ये शुरू किया, ये जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मेरा प्रयास था कि एप्पल मिशन और कीवी मिशन, इन दोनों में ही धनराशि को बढ़ाया जाए। जहाँ कीवी मिशन में भी हमने धनराशि को बढ़ाया, वहीं एप्पल मिशन में 35 करोड़ राज्य की तरफ से इस वर्ष के लिए 35 करोड़ की धनराशि का हमने प्रावधान किया है। और हॉर्टिकल्चर में पहली बार एक बड़ा बजट 813 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर उद्यान के क्षेत्र में हमने ये बजट इस बार रखा है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ सेब का अच्छा उत्पादन हो, वहीं अच्छे अन्य फल भी उत्पादित हों, सब्जियां भी उत्पादित हों, और साथ में हमारे
अच्छे फूल भी हमारे सीधे सीधे यहाँ से दिल्ली जाएं, एनसीआर में जाएं, 2 मंडियाँ हमारी स्थापित हों, एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में, और जो राज्य के लिए जो हमको उपयोग में लाना है उनकी व्यवस्था हम लोग अलग प्रकार से करेंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां उत्तराखंड से जाएं, इसलिए हमने 18,000 पॉली हाउस इसी साल बनाने का निर्णय लिया और कल मंत्रिमंडल में हमने इस विषय का फैसला भी किया है। इसके साथ ही राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कीवी है, ड्रैगन है, फ्रूट स्ट्रॉबेरी, इन सबको भी बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एप्पल और कीवी फ्रूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने इसमें लगने वाली धनराशि को बढ़ाया है। एप्पल मिशन के लिए इस साल 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बागवानी के लिए पहला एक बड़ा बजट 813 करोड़ रुपए रखा गया है। इसी वर्ष 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नामी कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में सेब की खेती करने वाले किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश में फल और सब्जियां उत्तराखंड से जाएं। यही नहीं, सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे उत्तराखंड में 18,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बता दें कि बीते कुछ वक्त में राज्य सरकार के प्रयास से सेब के 1,000 बगीचों को भी तैयार किया जा चुका है, जिसके लिए बाकायदा 40,000 किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाए और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर काफी सजग दिखाई दे रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी धर्मों के यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्थाओं के मद्देनजर भी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई है। सभी चारधाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रुझान बताता है कि इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़ होने की उम्मीद है। नहीं, अभी तक क्योंकि ये था कि शुरुआती दिनों में जरूर इस प्रकार की बात हुई, लेकिन बाद में हमने इसको जो है थोड़ा लिबरल कर दिया है और सभी के लिए जो भी यात्रा में आएंगे सभी को दर्शन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तैयार किया। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार काफी सजग दिखाई दे रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी धर्मों के यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही इसी के मद्देनजर अधिकारियों से इस बारे में पूरी जानकारी ली गई है। सभी चारधाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो रुझान है वो बताता है कि इस बार यात्रा में पहले की तुलना में जबरदस्त भीड़ होने की उम्मीद है।
22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर सभी जनपदों की पुलिस व्यवस्था बनाने में सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में जनपद टिहरी पुलिस ने भी सुरक्षा के साथ अन्य कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा किया है। जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर का कहना है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हो या सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने का काम हो, पुलिस हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार में युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और पूरा प्रयास हो रहा है कि चारधाम यात्रा निष्कंटक और निर्विघ्न रहे। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाओं को ठीक करने की सलाह दी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही जगह जगह विरोध भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा बेहतर हो, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी चारधाम यात्रा पर निर्भर करती है। अगर चारधाम यात्रा अच्छी होगी, लोगों को इससे आमदनी होगी, तो निश्चित तौर पर इससे उत्तराखंड में हो रहे पलायन पर भी अंकुश लगेगा। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि सरकार को विरोध करने वाले लोगों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए और चारधाम यात्रा महफूज हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस रहना चाहिए। देखिए, जब हम चारधाम यात्रा का जिक्र करते हैं तो चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में जब से सरकार तैयारियां करने का काम कर रही है, तब से लगातार जो है विरोध भी होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को सभी लोगों से समन्वय स्थापित करना चाहिए और यात्रा जो है अच्छी चले, यात्रा महफूज हो, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। यात्रा अच्छी चलेगी तो स्वाभाविक बात है उत्तराखंड के लोगों की जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी और जो पलायन की बात हम बार बार करते हैं उसमें भी जो है मैं समझता हूँ कि उसमें भी जो अंकुश लगेगा, उसमें भी विराम लगेगा। अच्छी यात्रा रहे। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम धामी ने मंगलवार को कहा था कि यात्रा की सभी तैयारियां हो गई हैं। अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। शुरुआती दिनों में लग रहा था कि पिछले साल की तुलना में कम श्रद्धालु आएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन में अब तक 13 लाख का आंकड़ा पूरा हो चुका है। पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यात्रा को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि हेली बुकिंग के लिए IRCTC की टिकट बुक करने का जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि अन्य वेबसाइटों से लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। हमारी तो तैयारियां पूरी हैं, किंतु सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो कल ही चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, तो जो हेली सर्विसेज में पिछली बार हेली बुकिंग में कई जगह फेक वेबसाइट्स के थ्रू हेली बुकिंग की शिकायतें आई थी, तो उसको रोकने के लिए इस बार राज्य सरकार ने IRCTC को ऑथराइज किया है चारधाम की हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। तो मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट से टिकटें खरीदें, IRCTC से, और कहीं से टिकटें न खरीदें, नहीं तो वो धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। बाकी हमने ये भी कहा है कि जो मेडिकल कंडीशंस हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वो अपनी दवाइयाँ जरूर साथ लेकर आएँ और अपना एक मेजरमेंट करते रहें, क्योंकि जब आप ऊंचे पहाड़ों पे जाते हो तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन की कमी होती है, आपका BP भी बढ़ता है और आपको लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है ऑक्सीजन की वजह से। तो इसलिए अपना एक तो कंडीशनिंग करते हुए जाएं, बहुत जल्दबाजी में यात्रा न करें, समय लगा करके करें, जिससे आपको मौसम के अनुकूल ढलते जाएं, एक्लिमेटाइजेशन होता जाए। और दूसरा, अपने डॉक्टर के हमेशा टच में रहें और अपने मेजरमेंट जरूर करते रहें, जिसको भी BP की प्रॉब्लम है और लंग्स की प्रॉब्लम है, जिससे कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
एक बार फिर हाजिर में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड में आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन विभाग को कोविड का भी डर सताने लगा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ा दिया है और आम जनता से स्वास्थ्य विभाग अपील भी कर रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। वहीं उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार चारधाम यात्रा में 70 MBBS डॉक्टरों को तैनात किया गया है, जो कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में MBBS डॉक्टरों के साथ साथ बाउंडधारी डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है, जिसके लिए सभी CMO को निर्देशित भी किया गया है। हालांकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं लानी होगी। हमारे ओर से चारधाम की तैयारी की जा रही है। हमारे MBBS और स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हमारे द्वारा लगा दी गई है और उन सभी का हम बेसिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। MBBS का हमारे चंदन नगर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण चल रहा है और जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनका प्रशिक्षण हम मेडिट्रेना में करके और तदनुसार हम उनको चारधाम की ड्यूटी पे भेजेंगे। अभी तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसा दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे और सभी CMOs को और CMS को कहा है कि अस्पताल में आने वाले जो भी सिम्टोमेटिक मरीज हैं उनकी टेस्टिंग करें। वो हमारा चल रहा है। आगे जिस तरह से परिस्थिति होगी उस तरह से उच्च स्तर से जो निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे करीब 70 MBBS डॉक्टर्स जिलों में लगाए गए हैं। इसके अलावा हमने बॉन्डेड डॉक्टर्स भी जिलों को दिए हैं। वो अपनी आवश्यकता अनुसार हर जिला में। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, वेटिंग रूम और मंदिर परिसर तक जाने वाले आंतरिक मार्गों को दुरुस्त करते हुए मार्ग के किनारे रेलिंग और साइनेज लगाई जाए। इसके अलावा विद्युत, पेयजल, शौचालय समेत अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को भी सुचारू किया जाए और मंदिर परिसर के आसपास निर्माण कार्यों के मलबे को साफ किया जाए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इस दौरान जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान में विस्थापित दुकानदारों के लिए नवनिर्मित दुकानों का भी निरीक्षण किया। आगामी बद्रीनाथ यात्रा जो 27 अप्रैल से कपाट खुलने हैं, तो उसके लिए आज हमारी जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्य जो कर रहे हैं और साथ में तहसील प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया और मास्टर प्लान के कार्य को देखते हुए जो रास्तों में बदलाव हुआ है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। जो वहाँ पर रास्ते का निर्माण किया जाना है, साथ में रेलिंग्स, शौचालय, पानी की व्यवस्था और साइनेजेस वो सब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर परिक्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसके संदर्भ में जो क्लियरेंस का काम चल रहा है उसकी भी तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पेयजल, विद्युत और ये सभी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसको यात्रा से पहले सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी असुविधा। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर प्रदेश सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए हवाई सेवाओं में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। भट्ट ने कहा कि राज्य में 2014 के बाद बड़ी संख्या में हेलीपैड की संख्या बढ़ी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। साथ ही आने वाले समय में राज्य में हेलीपैड की संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इसी के तहत जोशीमठ और टिहरी में हेलीपैड के लिए स्थान का चयन कर लिया गया। सरकार की कोशिश है कि सभी पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जाए। दो 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जोली ग्रांट के अलावा एक अपना
है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़ आई, एक चिन्याली आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई है। ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है कभी चलती है, लेकिन चल रही है। इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे तो अनेक हेलीपैड अभी भी हमने जो है, चाहे टिहरी से लेके आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कालखंड में हुई? हमारे कार्यकाल की घटना हुई। अभी जोशीमठ के अंदर हेलीपैड के स्थान चुन लिया गया है, टिहरी के अंदर हेलीपैड के स्थान चुन लिया गया है। अनेकों स्थान है जिन स्थानों पर, और खासतौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ अनेकों देवस्थल है, और मैं अपने पर्यटन मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हर पर्यटन स्थल को अब हेलीपैड से जोड़ा जाएगा, और भविष्य के अंदर नवरात्रे होते हैं, हमारे तो दो नवरात्र होते हैं, सर्दी नवरात्रा होता है, उसके बाद एक नवरात्रा और है, तो दोनों नवरात्रों में बड़ी संख्या में, वो शीतकाल होता है, हमारे 4 धाम के कपाट बंद होते हैं, तो एक प्रकार से देवीय सर्किल जिसको हम कह सकते हैं, नवरात्र सर्किल करके, और ये उत्तराखंड में बने, उसका नाम क्या होगा तो सरकार तय करेगी। लेकिन हर मंदिर पर जहाँ हमारी देवस्थान है, देवभूमि है, वहां भी यात्री जाए, इसकी। उत्तराखंड में मंगलवार देर शाम हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे भवन मानचित्र अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के दोनों किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी आवासीय व्यावसायिक भवनों निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों में अब तक निष्क्रिय चल रहे जिला विकास प्राधिकरणों के क्रियाशील होने का रास्ता भी साफ हो गया है। अगला मध्य आवास विभाग का है। ये 2016 में ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी सभी जिलों में बनी थी, आप अवगत हैं, उसमें सारा क्षेत्र ही, ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी आ गए थे कि नक्शा पास करना है। फिर उसमें ग्रामीण से एरियाओं से कुछ जो एरिया थे वहाँ कुछ विरोध हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे पहले पास नहीं होते थे, फीस भी काफ़ी लगी। फिर इसको 2021 में वापस ले लिया गया था, लेकिन सभी क्षेत्रों में वापस ले लिया। उसमें अभी जो फीडबैक आ रहा था जिलों से भी कि सड़क जो मेन सड़कें हैं जहां काफ़ी ट्रैफिक है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे, जहां स्टेट हाईवे, जहां और सड़कें जहां काफ़ी टूरिस्ट आता है, वहां दुकानें बन रही हैं बिल्कुल सड़क के ऊपर, और पार्किंग सड़की लैंड पे ही हो रही हैं, और ट्रैफिक जाम का ये बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। और ये हमारी पर्यटक स्टेट है, अगर ऐसे जगह जगह डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन होगी सड़क के बिल्कुल किनारे के ऊपर और ट्रैफिक जाम होने लगे तो टूरिस्ट आना बंद कर देगा। तो इसका निर्णय लिया है कि जितनी स्टेट हाईवे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे हैं, जहाँ पर्यटन के हिसाब से इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, उन सभी सड़कों पे नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। पहाड़ में 50 मीटर तक सड़क के किनारे, उसके बियॉन्ड नहीं। तो पहाड़ में 50 मीटर तक अगर सड़क की ज़मीन है तो नक्शा पास कराना जरूरी होगा, और प्लेन में 100 मीटर। ये प्रथम फेज में सड़क नहीं, सड़क जहाँ खत्म होती है किनारे से, जी नहीं बनाएगा बाई लॉज के मुताबिक। नक्शा पास आज की तारीख में बिना नक्शे के भी बना सकता है, अब नक्शा पास कराना हो जी। अभी ये हाँ स्टार्ट जहाँ से किया है सड़कों के, और डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो पहले चल ही रहा है, वो तो है ही। अभी ये हमारा मतलब मेन मकसद है कि जो जहाँ पर्यटक आ रहा है वहाँ ट्रैफिक जाम ना हो फ्यूचर। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।